this video, I will tell you 3 tips to become a topper student, 3 tips to become a great student. Okay? शुरू करने से पहले इफ यूर J26 एस्पिरेंट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे J26 कोर्स का, जो आपको 4 सितंबर तक मिल रहा है फॉर जस्ट ₹3,000 इंस्टेड ऑफ द यूजुअल ₹5,000 प्राइस। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, रिवीजन के लिए और एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए चाहिए। तो लिंक पे और वीडियो के एंड में मैं और बता दूंगा इसके बारे में। तो जो सबसे पहले टिप रहेगी कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें और बहुत अच्छे नोट्स बनाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर बच्चे क्लास ही अटेंड नहीं करते, फिर बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, स्पेशली कॉलेज के बच्चे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो क्लास का टाइम है वो डेजिग्नेटेड आपका ऑलरेडी है कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे अपनी क्लास है, तब आप पढ़ नहीं रहे हो क्लास में, फिर जाके पीछे बैठ के कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अब आपको उस टाइम को कवर करने के लिए किसी और टाइम में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो तब आप इंजॉय कर रहे होते वो भी आप खो रहे हो, और क्लास में आप कौन सा कुछ इंजॉय कर लोगे, राइट? तो क्लास में जाया करो। ओके, समझ में नहीं आ रहा है तो भी आगे बैठ के सुना करो, टीचर लोग क्या बोल रहे हैं उसके नोट्स बनाया करो। इससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आप जब एक क्लास में अटेंशन पे करो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी आंखें काम कर रही है, आपका हाथ काम कर रहा है, आपके कान काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ योर सेंसेस आर वर्किंग इन यूनाइसन। ओके, यूनिसॉन, जो भी प्रोनाउंसिएशन होती है, इंग्लिश वाले बता देना कमेंट्स में क्या होती है, राइट? तो उस तरीके से आप चलेंगे ना, तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से आपके दिमाग में एंटर होगी। ओके, बिकॉज यू एक्टिवेटिंग ऑल ऑफ योर सेंसेस। ऑलराइट, सो प्लीज मेक नोट्स, और घर पे जाके उसको रेफर कर सकते हो, या फिर आप बाद में जब पढ़ाई करो तो आप रेफर कर सकते हो। ये सब चीजें हेल्प करती हैं। ओके, सो प्लीज लिसन टू एवरीथिंग वेरी केयरफुली। ओके, नोट देम डाउन। और नोट्स में वैसा नहीं सजाने बैठ गया, नोट्स पे ध्यान ज्यादा देर नहीं। नोट्स शुड बी 20 to 30% ऑफ फोकस, 70 to 80% फोकस शुड बी ऑन द लेक्चर। ठीक है, नोट्स एकदम फटाफट ऐसे बना लेने की भी बाद में देखो तो याद आ जाएगी ये बताया क्या था। ओके, दैट इज द फर्स्ट टिप कि मेक गुड क्वालिटी नोट्स एंड लिसन वेरी अटेंटिवली एंड अटेंड क्लासेस। सेकंड टिप आपकी ये रहेगी कि आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई, राइट? क्योंकि देखिए इन एग्जाम से ना बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। देखो कॉलेज वगैरह के सिलेबस इतने बड़े नहीं होते, उसमें एक सब्जेक्ट का कुछ आता है, या स्कूल के एग्जाम में भी एक सब्जेक्ट आता है एक दिन के एग्जाम में, और यूजली एक रिलेटिवली छोटा सेक्शन होता है, राइट? जेई में 12th भी आएगा, 11th भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ्स भी आएगा। सो इट्स अ ह्यूज सिलेबस एग्जाम, राइट? तो वहां पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वरना आप चीजें भूल जाते हो, राइट? तो आपने कोई चैप्टर एक बार पढ़ा, इट डज नॉट मीन दैट यू अंडरस्टैंड इट। इट मीन्स कि आपको एक बार समझ में आया, वापस पढ़ो, आपको नई चीजें पता चलेंगी, वापस पढ़ो, नई चीजें पता चलेंगी। आइडियली अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट, आपका 5 बार रिवीजन होना चाहिए एक चैप्टर का। एक बार जब वो 11th में पढ़ाया गया, दूसरी बार जब आप 11th में उसको रिवाइज कर रहे हो, तीसरी बार आप उसको 12th में रिवाइज कर रहे हो, चौथी बार आपका जेईई मेन से पहले, पांचवी बार जेईई एडवांस से पहले। सेम फॉर क्लास 12th, कि एक बार क्लास 12th में, एक बार क्लास 12th में वापस रिवीजन, एक बार बोर्ड से पहले, एक बार जेईई मेन से पहले, एक बार जेईई एडवांस से पहले, राइट? सो आपका इतनी बार रिवीजन मिनिमम होना चाहिए। ओके, रिवीजन डजंट मीन कि आप चैप्टर वापस से पूरा एकदम ऐसे पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा अंदर घुस के। नो, इट मीन्स कि आपने बेसिक्स एक बार वापस देकर अपने नोट्स रेफर किए फटाफट से, फिर यू सॉल्व अ सेलेक्ट बंच ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर। You don't have to solve the same type of question 6 times or 7 times. Just solve it one time, but select good questions. Star marking वगैरह जो मैंने बता रखा है ना, एक अच्छा क्वेश्चन को मिले उस पर स्टार मार्क कर दिया करो, बाद में रिवाइज उसको करना। And the last tip to make you a better student is to give a lot of tests and rely on past year papers. This is applicable to every exam, be it school exams, be it college exams, be it your JEE, कि past papers से similar questions हर साल आते हैं, and past papers give you a confidence कि भाई ये चीज़ मुझे आती है, राइट? सो गिव एज मेनी टेस्ट पेपर्स एज यू पॉसिबली कैन। पुराने पेपर्स निकालो, उनको सॉल्व करो, टेस्ट ज़्यादा दिया करो, उससे आपका रिवीजन भी होता है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, एंड आपको पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियरिटी होती है। ओके, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प फॉर योर एग्जाम, देन मेरा J26 कोर्स आपको अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹3,000 टिल 4th September। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस कोर्स का, जाके उसको आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। उसमें आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर कराई जाएंगी, सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, बोथ 11th 12th, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ओके, एंड आई हैव पर्सनली कवर्ड दोस थिंग्स, एंड आपको उसमें डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विद कंप्लीट सोल्यूशन यू विल गेट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी, जाके आप वहां से उसको ले सकते हैं, but till 4th September for the reduced price. So that was the video. Thanks for watching, and I hope that you follow these 3 tips to become a better student. Bye.